बलिदान दे रहे हैं। अब तो वो क्रांतिकारियों के बलिदान लेने के लिए क्रांतिकारी बनने वाले हैं, और पहले वाले क्रांतिकारी नहीं है तो बलिदान दे देंगे। अब क्रांति का बिगुल अगर बजाए तो बलिदान लेंगे, बलिदान अपना देने वाले नहीं। जब तक वहाँ पे निष्पक्ष तरीके चुनाव नहीं होता, इन दोनों कमिटियों को बाहर रास्ता दिखाया जाए, वहाँ पे रिसीवर या आर्बिट्रेटर बिठाया जाए। जी, आप आजाद मैदान में आए थे, आप आजाद मैदान में आए थे। आजाद मैदान के बोर्ड में एक लोग लिखा कि प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करो, लिखा था या नहीं लिखा? तो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करो, सिटीजन का हिसाब करो, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो और आगे इंस्पेक्टर को गिरफ्तार एफआईआर दर्ज करो, ये चार मुद्दा था ना हमारा। तो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने को लेकर हमारा लड़ाई पहले से ही है, क्योंकि ये बोनस तो आदमी को नहीं चाहिए। ये केला बेचने वाला इनको बदबू मारता है, ये कुछ एलाइट ग्रुप है, जब तक इनको नंगा नहीं करेंगे आप लोग तब तक ये ऐसे आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। लोग गाड़ी लेके उतरेंगे, बेवकूफ छोड़ दो और दिखाएंगे हम बहुत बड़े साहूकार हैं, और वो बेचारा मध्यम गरीब आदमी चाहे कितना भी मेहनत करता रहेगा उसकी बेइज्जती करेंगे ये लोग, हंस के मुस्कुरा के चले जाएंगे। उस स्कूल में इनको बैठने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपने योगराज श्री कृष्ण विद्यालय में मीटिंग रखा था, सुभाष जी ने बोला कहाँ है, बोले सुभाष जी बोले मीटिंग का पॉइंट चेंज हो गया है। मैंने बोला मैं फिर भी स्कूल के गेट पे, मैं उस सुभाष जी गेट पे जाके आए और अपने वहां पे सबूत इकट्ठा किया। पुलिस की गाड़ी कहाँ थी? गेट के अंदर, दोनों गेट के बीच। वारे यादव समाज के मसीहा अध्यक्ष, फौज अध्यक्ष, एक एक हाथ के लिए लोग, अगर समाज के लोग उठे वहां पे, लेकिन नहीं, वहां पे डिप्लोमेटिक लाइन कोई भाई का डिप्लोमेटिक हमें से साकिनागा मुरैद उनसे कहा नेवर करी। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज कहां से आ जाता है बताओ? फॉरेन का भाषा ही डिप्लोमेटिक। अरे हम लोग तो सीधा सीधा लाठियों काठियों वाले लोग भाई, या कहाँ बोला जैसे कहे ना कि गैया काबू की भैंसवा काबू, साफ साफ बोला भैया। अरे जो चोर है चोर बोलिए, क्या करेगा वो? डॉक्यूमेंट मेरे पास है, आने दीजिए पुलिस स्टेशन, क्या करेगा वो? हम तो उसके घर तक के हिसाब की बात कर रहे हैं ना, कि साकिनागा छोड़ दीजिए, हम तो आपके घर तक चलेंगे। वहां भी हम आपके जब भाई माल खाए हो समाज का, किसी का कंपनी का ब्याज का पैसा ले लीजिए आप, तो उसके रिकवरी एजेंट घर पे आ जाते हैं, ए भाई मेरा वसूली दे, और तुम तो समाज का पैसा खा के बैठे हो। भाइयों को आज युवा नेता फाउंडेशन की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसका सर्वप्रथम आभार व्यक्त करते हैं। और दूसरी बात आज युवा जो मुझे यहाँ देखने को मिला है, मतलब मुझे बड़ी मन में प्रसन्नता हुई, युवा संख्या भारी है। अब रहा सवाल यादव युवा सर का मुंबई की बात, तो हमने देखा कि जो हमारे वरिष्ठ जो भी जैसे कि न्याय के मामले में हो गया या कानूनी कार्रवाई के मामले में हो गया, तो धरना प्रदर्शन और जो सुभाष भाई ने किया है, संतोष भाई ने किया है, तो इन लोगों ने वही मार्गदर्शन दिया है जो हम चाहते हैं। अब हमें सिर्फ ये अमल करना है, हमें सिर्फ आगे अमल करना है। ये भाई जो भी नेतृत्व कर रहे हैं इनका हमें पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। कोई अगर भाई अधिवक्ता है तो वो अधिवक्ता का काम करेंगे, कोई अगर प्रशासनिक है तो वो प्रशासनिक का मदद किया जाए, कोई राजनीति में अगर है तो हम राजनीति के तौर से नहीं, और कोई अगर नेतृत्व करने की क्षमता रखता है तो वो भी अपनी नेतृत्व करेगा और हम उसके साथ। तो हम तो सिर्फ प्रवक्ता हैं, लेकिन ये है जो भाई भी अगर आगे बढ़े, अगर न्याय के मामले में मैं सदैव उसका साथ रहूँगा। जय यादव, जय भाई। जो यादव संघ बचाओ मुहिम आज चल रही है वो दोनों व्यक्तियों की देन है कि जो उसके लिए आज हमें संघर्ष जारी किए हैं। मुझे समय कम मिला है इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि 2004-05 में चुनाव हुआ, उसके बाद चुनाव कभी यादव संघ में नहीं हुआ। 2008 में कोर्ट के ऑर्डर पे चुनाव हुआ। 2009 में हमने थोड़ी देर पहले कहा अजय जी की बातों पे कि 30 दिसंबर को चेंज रिपोर्ट आएगा, क्योंकि 45 डेज ईयर पहले होने के पहले एक चेंज रिपोर्ट वहाँ पे 2009 में अरविंद अदालत जी एलबी यादव को लेके
एक वहाँ पे चेंज रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में, और जैसे ही इनका 2008 का डेट ओवर हुआ और ये जाके कब्जा ले लिया। 2009 में एलबी यादव एंट्री यादव मुंबई में लिए 420 के माध्यम से। उसके बाद कोर्ट में मैटर वापस गया। 2010 और 11 के बीच में जो है अक्षयवर यादव जी हाई कोर्ट में गए। नहीं तो मैं नहीं जा रहा था, मैंने कहा जय श्री कृष्ण यादव सर मुंबई से 12 टाका लगा। सुनिए 12 टाका लगा था रामभवन जो विद्यालय में श्याम नारायण जी 1 लाख रुपया लिए हैं। 15 साल से विद्यालय में हुआ, बेचारे को पगार नहीं मिल रहा था, भूखा मर रहा था, ये भांडू में रहता है। उस व्यक्ति को हटा के सुशील कुमार यादव का 5 लाख रुपया दे के और दादा से जो है भाटेवाड़ी से इसको अमरदेव अप्रूवल ले रहे थे। मेरे पैर में 12 टाका लगा था, मैंने अप्रूवल नहीं लेने दिया जाके वहाँ पे, और वो मैटर को लेके और ये हमारे समाज का बहुत बड़ा दुर्दैव है कि लोग फाउंडेशन या संस्था बनाते हैं या समाजकरण में अगर नाम अगर अपना आगे लाते हैं तो मराठी के मारवाड़ी ले लो, गुजराती ले लो, पंजाबी ले लो, मुस्लिम ले लो, वो सब अपने समाज को कुछ न कुछ देने की कोशिश करते हैं। बट ये हमारा एक यादव समाज है जो चंदा लेने की कोशिश करता है और बोलता है मंच लगाओ हम आएंगे, और अपने ही समाज का शोषण करने का। अभी आप लोगों को पता होगा यादव परिवार विजन समारोह, हमने उसका डटकर विरोध, वो प्रोग्राम कैंसिल कराया, हॉल बुक कराया हुआ, हमने बोला जो यादव आएगा वो मान। कई सारे बुद्धिजीवी लोगों ने नसीहत दिया कि आप यादव के खिलाफ हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, जो हो रहा है होने दीजिए। हमने उनसे सिर्फ एक सवाल किया, अगर आपकी डायबिटीज के कारण हमारी सड़ने लगेगी तो उसको रखोगे या काट दोगे? बोले कि काट दो। तो हमने भी तब से यही पूछा है कि विदाउट पब्लिसिटी सच्ची यादव समाज की सेवा करना है। भले वो हम लोग 50 लोग ही होंगे हमारे फाउंडेशन में, हम ऐसा नहीं बोलते कि पूरे मुंबई में हमारी नाला सपारा से लेके पालघर और गुलाबा तक हमारी ब्रांच, और हमने इतिहास बदल दिया। हमने कभी फेसबुक पे भी किया, बहुत सारे कम से कम पूरे मुंबई में हमने अब तक जो है कि 15 से 16 लोगों को फाइनेंशियली हेल्प किया, किसी की बीमारी में हेल्प किया। हम संस्था में 50 लोग हैं, बट वो 50 लोग डेडिकेट लोग, भले जिसके पास से 1000 रुपया हुआ, 500 रुपया हुआ, हम महीने में अपना फाउंडेशन का अकाउंट है, और ब्रिजनाथ भाई भी उस फाउंडेशन में है, इनको पता होगा, हर 6 महीने में हम अपना बैंक का स्टेटमेंट जो है कि ऑनलाइन रखते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। और जो उसमें फंड है इस यादव संघ की लड़ाई में जो भी लगेगा हम संस्था के तरफ से लगाएंगे, लेकिन हमको ये लगना चाहिए जिनके पास बायलॉज यादव संघ का बायलॉज हो और उसके साथ साथ में उन्होंने उस पर अभ्यास किया हो या उसको पढ़ा हो, ऐसे लोगों को मैं हाथ उठाना चाहता हूँ। कितने लोग मैं देखना चाहता हूँ, जरा खुद से 4-5 वकील साहब मैंने भी पूरा पढ़ा नहीं, मैं थोड़ा ही देखा। देखिए बेसी है, यही है बेस हमारा बोल रहा है कि पढ़ाई नहीं। तो सबसे पहले एक एडवाइस, बायलॉज जो यादव संघ का है, जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग चलाते हो या जेरॉक्स आप लोग लीजिए और उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद जो उसमें समर्थ रहेगा, जिसमें समर्थता रहेगी, वो खुद उसमें अपना दिमाग लगाते रहेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, बिना दिशा के जा रहे हैं या बिना दशा के, हमारी दशा ही नहीं है कहीं जाने की। पहली बात। दूसरी बात, वकील साहब, हम बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट 1950 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, हमारी संख्या, हमारा संघ, वो तो बेसिक है हमारा 1950 महाराष्ट्र का ट्रस्ट, लेकिन उसके अंतर्गत जो बायलॉज हमारा है यादव संघ, उसको कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसमें सारी व्यवस्थाएं किया गया है, सारी चीज़ें लिखी गई है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लेकिन लोग कब्जा कर रहे हैं, चेंज रिपोर्ट डाल रहे हैं और बिना चुनाव का 10 साल निकाल दिए। लेकिन ये चीज़ पे क्यों नहीं ध्यान दिए कि भाई फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, टू द पीपुल, वही चीज़ हमारे पास भी है संघ के लिए। तो संघ की मेजोरिटी लेके क्यों नहीं कोई काम किया जाता है? मैंने बराबर बायलॉज पढ़ा हुआ हो कि आप नए मेंबर जोड़ सकते हो, पुराने मेंबर को जो जिनका डेथ हो गया उनका रिटर्न ऑफ ले सकते हो, एनुअल जनरल मीटिंग में
आप जो भी प्रस्ताव संघ के हित में लाना चाहते हो ला सकते हो, कमेटी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकते हो, सारी चीजें हैं उसमें। लेकिन कोई कभी उस बायलॉज को पढ़ के कोई काम नहीं किया है। सारे 1958 चैंडी में चले भटक जा रहे हैं, आप में ही दरार हो जा रही है। तो वो चीजें ना हो, ये कमेटी इसलिए गठित की जा रही है और कमेटी का नाम अभी इसमें भैया बताएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जो नई कमेटी है, इस नई कमेटी में एडवोकेट सुरेंद्र यादव, अजय यादव, विनोद यादव, संतोष यादव, सुभाष यादव और हरीश यादव, और एक मेरा भी नाम है, मैं भी हूँ। 7 लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उसमें सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रूप से रखी जाएंगी। उसमें किस वे में काम हो रहा है और अभी तक कहाँ तक पहुँचा है वो सब प्रॉपर पूरा डिटेल होना चाहिए। जहाँ लगेगा कुछ वहाँ पे पैसे की जरूरत है तो वहाँ में हम आपस में कंट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। मोतीलाल भाई भी ये बहुत बढ़िया सस्ता रास्ता है यहाँ से मुंबई को सत्तारूढ़ बनाने में, तो लोकतांत्रिक वहाँ पर स्थापना हो, इसका बहुत सस्ता उपाय है। हम जो सिग्नेचर ले रहे हैं तो पहला स्टेज वही था, और इस पर आगे बढ़ना चाहिए।